देखो बच्चों, लेक्चर नंबर 5 पर आ गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप लोग पढ़ रहे हैं। बड़ा फेमस चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स का। बहुत सारा टॉपिक इस चैप्टर में आप लोग पढ़ लिए। फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिए, जिससे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने का दो फॉर्मूला देखे, फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल बाय टाइम, या फिर फ्लक्स अगर वेरी कर रहा होगा टाइम के साथ तो डी फ्लक्स बाय डी। परसों वाले दिन में जो आपका नया सीबीएसई का सैंपल पेपर जो सीबीएसई खुद से लॉन्च किया, उसमें भी जो क्वेश्चन आया था वो मैं परसों वाले क्लास में बता दिया हूँ। तो न्यूमेरिकल जो लोग नहीं देखे उसको देख लेना। और दूसरे तरह का न्यूमेरिकल हम लोग देखे मोशनल ईएमएफ का, बीएलवी, है ना। अब यहीं पर डिपेंड करता है फिजिक्स में कि प्रूफिंग भी कौन कौन पढ़ रहे हैं। सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जो लोग प्रूफिंग पढ़े हैं बीएलवी का, उन लोग को याद होगा वो बीएलवी वाला फॉर्मूला सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल या फिर मैक्सिमम स्क्वायर के शेप का कॉइल को अंदर बाहर करेंगे, सिर्फ उसी केस में बीएलवी आएगा। अदरवाइज वो शेप डिपेंडेंट है। याद आ रहा है ना, बीएलवी अभी प्रूफिंग भी आपने में करवाया था। बी तो फिक्स था, एल फिक्स था, केवल एक्स वेरी कर रहा था। देख लो प्रूफिंग, देख लेना एक बार मोशनल ईएमएफ का। बोलने का मतलब यह है कि आप मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला सिर्फ बीएलवी याद करके मत चले जाइएगा। बीएलवी का इस्तेमाल केवल रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में खींचते समय होता है। शेप अगर चेंज होगा तो फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो काम करेगा, लेंज लॉ भी काम करेगा, बट ई का वैल्यू बीएलवी नहीं आकर के कुछ और आ जाएगा। हमें 12th क्लास में दो शेप पढ़ना है। एक तो बीएलवी पढ़ ही लियो, बहुत फेमस है। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड अभी भी रहेगा अंदर की तरफ यूनिफॉर्म, और सर्कुलर शेप में कॉइल को अंदर बाहर करेंगे। उसका मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोग डिराइव भी करेंगे, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे आज के क्लास में हम लोग ध्यान से। ठीक है, इसका प्रूफिंग से लेकर के क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, मेंस एडवांस नीट से लेकर के स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी। वो जो ध्यान से देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो लोग ऊपर से पढ़ रहे हैं बॉस, उन लोग के लिए नहीं है वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं उन लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोशनल ईएमएफ में दो तरह का फॉर्मूला आपको 12th क्लास में याद करना है। एक था रेक्टेंगुलर कॉइल को लूप बाहर खींचने वाला, जिसमें सीधा बीएलवी आ जाता है। दूसरा ये है, इसमें देखना क्या कह रहा है, एक मेटेलिक रड है, ये रड है, एक मेटेलिक रड, उसका लेंथ एल दिया हुआ है, और एक एंड पाइवोटेड है, मतलब एक एंड जो है वो फिक्स किया हुआ है, और ये रड है, इसका लेंथ दिया हुआ है एल। ठीक है, इसको रोटेट करवाना है इस बार। इसको क्या करना है, इसको घुमाना है इन अ वर्टिकल प्लेन नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और इस पर ऐसे ऐसे इसको गोल 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 घुमाना है ओमेगा से। क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्पीड है ओमेगा। ठीक है, इस केस में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये भी मोशनल ईएमएफ का ही केस है, बट इसका आंसर बीएलवी नहीं आएगा। कितना आएगा ये अभी हमको आपको देखना है। अच्छा, आंसर तो आते रहेगा। बाकी आप लोग बचपन में या फिर अभी भी देखते होंगे, कुछ साइकिल वगैरह देखे होंगे। साइकिल में ऐसा ही रहता है, मेटेलिक स्पोक उसमें रहता है, और देखे होंगे कि वो जब गोल 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 साइकिल चलाता है तो उसमें बल्ब जलता है। अगर आप लोग देखे होंगे तो कभी देखे हो बल्ब वगैरह जलता है, साइकिल चलता है बहुत तेजी से तो उसमें बल्ब जलता है। तो वो इसी केस का कंसेप्ट है, कि आपको मालूम होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल नहीं, कॉइल है, मेटालिक रड है। उसको अगर तुम गोल 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 घुमा रहे हो तो भी उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। आंसर बीएल भी नहीं आएगा। कितना आएगा वो अभी हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा सा ये लेंथ एक्चुअली में गोल 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 घुमाने तो रेडियस के बराबर होगा, है ना। बाद में सेट कर देंगे। मान लो ओमेगा किसी भी डायरेक्शन में, मान लो इस डायरेक्शन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो ओ से ए से एट एन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट पर देखे तो यहाँ पर पहुंचा, ये एक एंगल स्वीप किया थीटा। ठीक है, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज आवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फिर फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एट एन इंस्टेंट। ठीक है, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एट एन इंस्टेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स
लिंक्ड विद द कॉइल, कॉइल नहीं है ये, एक मेटालिक रड है, बट अगर वो गोल 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 घूमेगा तो आप उसको एक कॉइल कंसीडर कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द रड या कॉइल एट एन इंस्टेंट, ये सब थोड़ा टफ है, तो 12th क्लास का मैग्नेटिक्स तो टफ होना ही था, है ना। क्या हो जाएगा, फ्लक्स एट एन इंस्टेंट, बी तो फिक्स है, ये एरिया एट एन इंस्टेंट 10th क्लास के हिसाब से देखेंगे तो ये सेक्टर जैसा दिख रहा है, ठीक है। सेक्टर का एरिया हमने पढ़ा था, बी इंटू एरिया, सेक्टर का एरिया देखेगा थीटा बाई 360 डिग्री था 10th क्लास में, थीटा बाई 2 पाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एट एन इंस्टेंट, थीटा बी इंटू ए है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब क्या करें, पाई से पाई को काट सकते हो, पाई से पाई को काट सकते हो, है ना। और फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एट एन इंस्टेंट है, इसका मतलब समझ ही रहे हो कि जब तुमको फैराडे का लॉ लगाना होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, सीधा लिखने पर नहीं आएगा। व्हाट वी नीड इज अ बिट ऑफ डिफरेंशिएशन, हमें किस चीज का जरूरत पड़ेगा बॉस, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ेगा। तो फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अच्छा मेरे बोलने पर नहीं डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसमें वेरी क्यों करेगा, क्योंकि ये थीटा पर डिपेंड करेगा, अभी 30 डिग्री है तो कभी 40, 45, 60, 70, 90, 100 तो वेरी कर रहा है। फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके हिसाब से इंड्यूस ईएमएफ बराबर डी फ्लक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स कितना था इसका, बी था, थीटा था, बाई 2 था और आर स्क्वायर था, ठीक है। इसमें कांस्टेंट को बाहर निकालो तो कौन कौन बाहर आ जा रहा है, हाफ बाहर, आर स्क्वायर भी बाहर, बी भी बाहर, बट थीटा वाज वेरी, ठीक है। तो ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है, दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। So therefore this E is half B r square and this d theta by dt is omega. So this is half B r square omega. This is half B r square omega. ये इसका फॉर्मूला है। ये भी मोशनल ईएमएफ है। दो तरह का मोशनल ईएमएफ याद करना है, रेक्टेंगुलर कॉइल वाले को बाहर खींचते समय का BLV और ऐसे गोल 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 कॉइल घुमाते समय का इंड्यूस्ड ईएमएफ इज हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। इसका प्रूफिंग से लेकर के क्वेश्चन तक हर मेंस एडवांस नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इट्स वन ऑफ द फेमस क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी बुक। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि किस टॉपिक का है तो अप्रोच नहीं कर पाते। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा क्या कह रहा है। एक मेटालिक रड है, ये है मेटालिक रड, ये मेटालिक रड है मेरा OA, इसका लेंथ है 1 मीटर का। इसको रोटेट कर रहे हैं विथ अ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, लीनियर फ्रीक्वेंसी 50 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 50 बार इसको रिवॉल्व करवा रहे हैं। इस रिंग इस रड का एक एंड हिंज्ड है, यहाँ पर फिक्स है, और दूसरा जो है एक मेटालिक रिंग है, उसी के सर्कमफेरेंस को टच करते हुए निकल रहा है। ये मेटालिक रिंग है, ये मेटालिक रिंग है, इस मेटालिक रिंग को ही टच करते हुए इस रड को ऐसे गोल 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 घुमाना है। रिंग है, पॉइंट हिंज्ड है, मेटल का रड है, और वो गोल 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 तो घूम रहा है, बट उस मेटल के रिंग में ही सर्कमफेरेंस में टच करते हुए गोल 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 घूम रहा है। ठीक है, मजे की बात है कि इस रिंग का भी रेडियस 1 मीटर है, लेंथ भी 1 मीटर ही था, तो हमें कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को बनाने में नहीं होना चाहिए। अब जहां पर गोल 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 घूम रहे, वहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बैठ रहा है 1 टेस्ला का। हमें ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन द सेंटर एंड द मेटालिक रिंग, इस रिंग और इस सेंटर और इस रड के वजह से हमें निकालना है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस हो गया। यहीं पर है, ये मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है, बट ये बीएलवी का नहीं है। ये जो है वो सीधा
हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा का है। अब हाफ बी आर स्क्वायर 10th क्लास 11th क्लास से पढ़ रहे हैं। ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई टी, 1 बाई टाइम पीरियड को ही लीनियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ओमेगा के जगह पर 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं और बस हमारा आंसर आ जाएगा हाफ के जगह हाफ, बी के जगह 1 ही था शायद, आर भी 1 ही है, 2 पाई के जगह पर 3.14 और एफ के जगह पर फ्रीक्वेंसी इज 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज इट। हमारा काम बन गया, ये 2 बार में कट जाता और ये 50 इंटू 3.14 दिस इज 157, दिस इज 157 वोल्ट। इट्स अ फेमस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। बच्चे समझ ही नहीं पाते किस टॉपिक का क्वेश्चन है। बाकी इमोशनल ईएमएफ आप लोगों को 12th में जितना इंपॉर्टेंट बीएलवी को देते हो टेस्ट में अंतिम के समय, उतना ही इंपॉर्टेंस हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा को भी देना है। लिख लो। अब देखो ऐसा ही ब्रिलियंट क्वेश्चन एक और बच्चों, जब मैं बता दे रहा हूं उसके बाद तुम बना ले रहे हो तो तुमको लग रहा होगा कि काफी सिंपल है। अपने दोस्त यारों से पूछ करके देखना, पता भी नहीं चलेगा किस टॉपिक का है, जबकि दीज ऑल आर एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये भी किताब का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है, एक व्हील है, 10 स्पोक है उसमें, साइकिल का चक्का 10 स्पोक है उसमें, सब जिसका रड मतलब जो स्पोक है उसका लेंथ दिया हुआ है 0.5 मीटर लॉन्ग, इज रोटेटेड विद अ स्पीड ऑफ 120 रिवॉल्यूशंस पर मिनट है इन अ प्लेन नॉर्मल टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। अच्छा, अभी मैं बता रहा था, आप लोग भी अच्छे से सुन लेंगे। ये जो केस है मैग्नेटिक फील्ड में, मेटालिक रड है, स्पोक है, रिम है, रिम में गोल 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 घूम रहा है, जिसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस होने का से करंट इंड्यूस होगा। ये आपने देखा होगा या फिर आप लोगों ने किया भी होगा। साइकिल वगैरह देखते होगे, बहुत सारा साइकिल को इस तरह से दुकान से खरीदते समय उसका सेटिंग इस तरह से किया रहता है कि जब वो गोल 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 घूमता है, उसमें छोटा छोटा बल्ब लगा हुआ रहता है, वो बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता है। वो यही केस है, यही प्रूफिंग है, यही न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग जो अच्छे पढ़ने में उनके दिमाग में ये बात जा रहा होगा कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आता है। तो 2 तरीका है, या तो कभी देखे होंगे उसके सेंटर पर सोलोनॉइड वगैरह फिट कर देता है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, या फिर जैसे कि इस क्वेश्चन में बता रहा है अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी तो हो गया। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सब जगह पर है और एक मेटालिक रड को गोल 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 साइकिल में गोल 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 घुमा रहे हो, उससे भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। वही पूछ रहा है आपसे, 10 स्पोक है, 10 स्पोक है, यही केस है। ठीक है, इसको थोड़ा बस हम लोग सेट कर लेते हैं। 120 रिवॉल्यूशंस पर मिनट है, 60 सेकंड में 120 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में 2 रिवॉल्यूशन, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड वही लीनियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 8th क्लास से पढ़ रहे हैं। इसका एफ जो है वो एफ इज 2 आरपीएस। बाकी इसका फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं हम लोग, हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा, हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा इज 2 पाई एफ, दिस इज हाफ बी के जगह पर 0.1 गॉस है, पहले पढ़ चुके हैं। दिस इज सीजीएस यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 10 की पावर -4 है, 0.4 इंटू 10 की पावर -4 इंटू आर का स्क्वायर। आर 0.5 मीटर था, जो स्पोक का लेंथ है वही गोल घूमते समय रेडियस हो जाएगा। एनालाइज करो खुद से, मैं कितना ही बताऊंगा। आर इज 1/2 2 पाई 3.14 पुट कर दो एंड एफ इज 2। ठीक है, इसको हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे इसको फटाफट। कैलकुलेट करके देखो, कितना हो गया, 2 विल गेट कैंसिल्ड, और 2 से ये हो गया 0.2 बार में
So this is 3.14 में 0.2, this is 0. इसको ऐसे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into 10 की पावर -1 और -4, जैसे -5 into 3.14, 6.28 into 10 की पावर -5 वोल्ट, 6.25 into 10 की पावर -6.28 into 10 की पावर कितना हो रहा है, 6.28 into 10 की पावर -5 वोल्ट। ठीक है, आ रहा है समझ। अब इसमें कुछ लोग बताएंगे या फिर कुछ लोग नहीं एनालाइज किए तो इसमें से गड़बड़ हो गया। कुछ लोग सोच लिए होंगे कि कहाँ थोड़ा सा अभी और कम करना है, क्या करना है, ये कितना रड करना है, ये तुमने एक रड के लिए किया था, एक स्पोक के लिए कितना स्पोक है, देयर आर 10 मेटालिक स्पोक्स। आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर जो है ये टोटल ये जो निकाले हो 6.28 into 10 की पावर -5, ये एक स्पोक के लिए था, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये 6.28 into 10 की पावर -4 वोल्ट हो जाएगा टोटल। आगे समझ में, ठीक है। कोई डाउट है बोलो। देखो लिख लिए हो क्या, लिख लिए हो तो जानो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हम लोग भी जब स्कूल में थे तो गड़बड़ कर देते थे। ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, आपके मम्मी पापा के टाइम से लेकर के मेरे टाइम से लेकर के आपके टाइम तक है। दीज आर फेमस क्वेश्चंस ऑफ क्लास 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें करना क्या है, ये जो 10 स्पोक्स है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा एक स्पोक है, 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 ऐसा एक स्पोक है। इस तरह से 10 स्पोक होता है साइकिल में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो करंट को अगर देखते हैं, इंड्यूस करंट को, जो इंड्यूस करंट होगा वो सब में अलग अलग जाएगा। इंड्यूस करंट बट जाएगा। करंट बटने का मतलब सीरीज होता है या फिर पैरेलल होता है, बताओ। करंट बटने का मतलब, करंट डिवाइड होने का मतलब सीरीज नहीं, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग देखें कि वोल्टेज का वैल्यू सेम हो जाता है। ये जो है कनेक्शन, दिस रिजेंबल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस रिजेंबल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज, ईएमएफ रिमेन्स द सेम। ये कई बार बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में करोड़ों बार आ चुका है कि 10 स्पोक के जगह 100 स्पोक कर दो या 10 के जगह 8 स्पोक कर दो। इसमें ये जो इंटू 10 किए हो ये नहीं होगा, ये इंटू 10 नहीं होगा, ये इंटू 10 नहीं होगा। इसका आंसर 6.28 तो 10 की पावर -5 वोल्ट ही हो जाएगा। नंबर ऑफ स्पोक्स से फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार मेंस में, एडवांस में, स्कूल एग्जामिनेशन में, नीट के एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। दीज आर फेमस क्वेश्चन। मतलब कुछ क्वेश्चन हर चैप्टर में होता है जो आदमी याद करके जाता है कि ये तो आ सकता है, उसमें ये क्वेश्चन की बारी आती है। सब ब्रिलियंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इसको ध्यान से लिख लो। तो देख ही रहे होगे बच्चों, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका फिनिश, आपके पास सिलेबस है तो आप लोग देखे होंगे। इसमें हमें पढ़ना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस करंट, मोशनल ईएमएफ। आप अपने भैया दीदी से भी पूछना मोशनल ईएमएफ। भैया दीदी लोग BLV वाला पढ़ के जाते हैं, ये जो आज पढ़ाया हाफ BR² ओमेगा वो नहीं पढ़ के जाते हैं, पता नहीं क्यों। ये होने के बाद अब हमको इस चैप्टर में इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं, इंडक्शन के बारे में पढ़ना है। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, उसका सीरीज पैरेलल, थोड़ा बोरिंग तरह का टॉपिक है। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको ध्यान लगाना, इसको पढ़ लेना। एक होमवर्क रहेगा, शायद मैंने पहले भी बताया है, एक होमवर्क सबके लिए, एक होमवर्क सबके लिए एक होमवर्क है आपका। शायद मैं पहले बता चुका हूँ, याद नहीं है फिर भी। 12th क्लास के सेकंड बुक का पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसमें एक टेबल दिया हुआ एनसीईआरटी में, ABC प्रदीप दिनेश सब में। टेबल में आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका फ्रीक्वेंसी, उसका वेवलेंथ, उसका ओरिजिन और उसका यूज बताया गया है।
वो टेबल आप लोगों को किसी भी तरह से जी के मर के कैसे भी वो टेबल आप लोग याद करेंगे। आपका एक पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोर्ड्स के हिसाब से, जेई मेंस के हिसाब से और नीट के एग्जाम के हिसाब से सिर्फ उस टेबल से ही निकल जाएगा। आप लोग घर पे पीरियोडिक टेबल का फोटो लगा करके रखते हैं, कहीं काम नहीं आएगा। पूरा पीरियोडिक टेबल घर पे लगा के क्या करोगे, कहीं काम नहीं आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टेबल याद करके रखो, एक क्वेश्चन मेंस में, नीट में, स्कूल एग्जाम में बन जाएगा। सबका होमवर्क रहा 2 दिन टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 12th क्लास का फिजिक्स का पहले चैप्टर में आपको वो टेबल मिलेगा, सेकंड बुक के पहले चैप्टर में। ओरिजिन, यूज, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी याद करके फटाफट रेडी कर लो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करते चलो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।